आज हमारे साथ हैं मार्केट वेटरन दिलीप भट्ट। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। बाय कर रहे हैं आप मार्केट में? इस मार्केट में कन्विक्शन है करंट लेवल्स पर बाय करने का, और अगर हाँ तो कहाँ? अनुची, मुझे लगता है शायद a wait and watch policy from the current level certainly is my approach. मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आगे बढ़कर कुछ एकदम जल्दी से लेना चाहिए। आई थिंक मार्केट बहुत अच्छी तरह से ऊपर गया है, और जब तक कि एफआई का सपोर्ट जो पिछले 20-25 दिन में हम देख रहे हैं बहुत अच्छा ही रहा। उसमें हमने देखा कि मार्केट को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और मार्केट ने उसको रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया और ऊपर चला चला जा रहा है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एफआई का बाइंग पॉजिटिव है। बट इस लेवल से आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच, बिकॉज वैल्यूएशन बिल्कुल चीप नहीं है। और हम जिस तरह से ओवरऑल देख रहे हैं कि जो वातावरण है अभी, मुझे लगता है शायद इट विल गिव, एक बार तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और कोई इस लेवल से हमको लगता है शायद ओवरऑल अर्निंग्स डाउनग्रेड फॉर द कमिंग ईयर आ सकते हैं। और ये पूरा जो वातावरण जो मिक्स है, उस हिसाब से लग रहा है कि वन शुड बी वेरी सिलेक्टिव इन व्हाट वन इज डूइंग। सो इन शॉर्ट, आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच एंड नॉट बी इन हरी टू बाय। ओके, वाकई वेट एंड वॉच की बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं दिलीप जी इनफैक्ट सोच ही रहा था कि बाजार के पास इस वक्त ऐसी क्या चीज़ है जिसके चलते या फिर जिसके आधार पे वो एक ऊपर का मूव दे। आई मीन, हमने बहुत अच्छे अर्निंग्स, बैंकों की बहुत अच्छी अर्निंग्स, क्रूड का रिट्रेसमेंट और एफ का पार्टिसिपेशन सब कुछ बना लिया। आई थिंक जो चीज़ हमारे पास लास्ट में बची थी वो थी सडन के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ गया। अभी नियर टर्म में कोई चीज़ जो कि बाजार के लिए थोड़ी दुविधापूर्ण है या फिर उत्साहजनक है जिसको बाजार चेज कर सकता है, इसके मुताबिक आपके मुताबिक क्या है इवेंट लाइंड अप जिनको आप चेज करना चाहेंगे? तो मुझे लगता है शायद इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म हम शायद ये देखेंगे कि शायद ये जो रेल्स आने वाले हैं, मानसून को बहुत क्लोजली लोग वॉच करेंगे, जिस तरह से ये पैन आउट हो रहा है। और हम ये भी शायद देखने को मिले कि ये जो इन्फ्लेशन है, जो इट इज कमिंग ऑफ, लेकिन उसके जो नीचे आ रहे हैं इन्फ्लेशन, वेदर उसके साथ साथ हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएंगे या नहीं, या फिर एलिवेटेड रेट पे रहेंगे। और हम देख रहे हैं कि ये रूरल रिकवरी जो बात कर रहे हैं, अगर हमने नेस्ले, यूनिलीवर सबका प्रेजेंटेशन देखा है, तो उसमें ये जरूर सामने आ जाता है कि रूरल रिकवरी स्टिल इज अ पैरामीटर टू क्लोजली वॉच, बिकॉज यही है जो पूरा एक नीडल मूव कर सकता है इस सबके लिए। तो ये तीन चार फैक्टर को जरूर देखेंगे। और शायद इसके बीच हम एक सिलेक्टिव अगर हम देखना चाहें तो मे बी सम ऑफ द कैपिटल गुड सेक्टर में शायद ध्यान दे सकते हैं। और मे बी वेरी सिलेक्टिव कंपनीज अक्रॉस फ्रंट लाइन्स एंड अक्रॉस मिड कैप्स। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी करेंगे तो भी एक डिफर्ड वे से सोचेंगे, सोसाइटी की तरफ से इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे। ओके, दिलीप जी, पिछले 3-4 दिन में जिस स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम जनरेट किया है काफ़ी पनिशमेंट के बाद, वो है इन्फोसिस। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बाइंग विजिबल है यहाँ पर पिछले 3-4 दिन में। अ, आपका क्या व्यू है? लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो शायद आपने कहा था कि लोअर लेवल पर आप थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे। क्या वो अभी भी इंटैक्ट है व्यू? बिल्कुल, मुझे लगता है एक आईटी एक सेक्टर है जो शायद पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है। और हमने देखा है कि जिस तरह से नैस्डैक का भी मूवमेंट आया है, उसमें भले देयर सो मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज जिन्होंने अच्छा मूवमेंट दिया है, लेकिन अगर हम नैस्डैक को भी देखें और अगर इंडियन आईटी की तरफ भी देखें, तो लगता है शायद यहाँ से भी रिस्क रिटर्न बहुत लिमिटेड है। और शायद सम ऑफ द फ्रंट लाइन एंड सिलेक्ट मिड कैप्स कैन डू एक्सट्रीमली वेल। तो वन शुड फोकस ऑन आईटी कंपनी जहां पर रिस्क रिलेटिवली बहुत कम लग रहा है। तो जैसे इंफोसिस है, टीसीएस है, उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहूँगा टेक महिंद्रा है, उसमें भी जरूर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक मिड कैप का क्वेश्चन है, मेरी टाटा एलएक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, बट फिर भी ग्रेजुअल बाइंग में एक आपके रेडार में जरूर होना चाहिए।
I think IT looks interesting from the current levels. IT look इंटरेस्टिंग फ्रॉम करंट लेवल्स। अच्छा दिलीप सर, एक दो चीज़ और जो कि इस रैली में देर से पार्टिसिपेट कर रही हैं लेकिन बड़ा थोड़ा कन्विक्शन जाहिर कर रहा है वहाँ पे। मैं भी कुछ देर पहले एक्साइड को देखा था, ऑटो चला और ऑटो एंसिलरी चला। बैटरी स्टॉक्स में मूव आ रहा है, टायर स्टॉक्स ने लीड किया है इस बार। आई मीन पूरे पैक को, एमआरएफ को देखिए, अपोलो को देखिए, बैटरी स्टॉक्स में आपका कन्विक्शन बन रहा है क्या एक्साइड में स्पेशली? नॉट रियली, मुझे लगता है शायद बैटरीज में इट विल गिव अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम दे सकता है, बिल्कुल एक्साइड है या फिर अमर आ जाए, वो बहुत मतलब शॉर्ट टर्म मोमेंट दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से एक सस्टेन माइंड के वे से हम देखें तो शायद आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच। और हमने ये जनरली देखा हुआ है कि व्हेन एफआईआईज पार्टिसिपेट और क्या होता है, सर्टेन स्टॉक्स मूव तो फिर उसके पीछे पीछे और भी काफी सारे मिड कैप्स, एक एक सेक्टर दे स्टार्ट मूविंग अप। Beyond that, it is very difficult to see a sustained movement in some of these, whether it is tire stocks or whether it is auto ancillary. और खास करके यहाँ पर आप एक्साइड पूछ रहे हैं, maybe if I'm having, I will hold on, but fresh investment शायद मैं नहीं सोचूंगा। चलिए, मेटल्स पर कोई व्यू आपका इस समय दिलीप जी, क्योंकि काफ़ी अच्छे मूव्स देखे हमने खासतौर से वेदांता जैसे स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में। Well, I think metals में अगर हम वेदांता को देखें तो वेदांता ऑफ कोर्स एक स्टॉक है जहां पर हमने देखा है कि डिविडेंड पे आउट बहुत ही अच्छा रहा है। इफ आई एम करेक्ट, इन द लास्ट 1 ईयर दे हैव पेड ऑलमोस्ट अबाउट 100 रुपीस ऑफ डिविडेंड। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न बहुत ही बढ़िया बनता है उसमें। और बियॉन्ड दैट मेटल स्पेस में एक सस्टेन्ड बाइंग के हिसाब से बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट लुकिंग एट मेटल्स ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, क्योंकि जैसे कि ये सब कॉमोडिटी बेसिस पे बहुत मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म व्यू लेना। शायद शॉर्ट टर्म मूवमेंट दे तो दे सकता है, जरूर दे सकता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी शार्प एंड इनफ कि आप कब एंट्री लेते हैं और कब एग्जिट लेते हैं। तो मुझे लगता है शायद मेटल्स में आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच, नॉट रियली बीन हरी टू बाय एट दिस। ओके, चलिए दिलीप सर, पॉसिबली आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे। मोर और लेस अगर आप देखें, आपका जो कन्विक्शन था बाजार पे और स्टॉक स्पेसिफिक, वो हमको आभास उसका हो ही गया। एक पॉसिबली लास्ट प्रश्न आपसे लूंगा मैं, और वो है एक स्पेस जो कि बहुत दिनों बाद एक कन्विक्शन दिखा रहे हैं, दैट आई थिंक ओएमसीज। आप आईओसी को देखिए, बीपीसीएल को देखिए, स्पेशली बीपीसीएल इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू सर ऑयल एंड गैस स्पेस में, स्पेशली ओएमसीज पर इस वक्त आपका टेक? सो करेंटली हम देखें तो फिर शायद इसमें डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है, और सम ऑफ द कंपनीज जो डिविडेंड देंगे ओएमसी स्पेस में विल बी वेरी गुड। और हम जैसे देख रहे हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस थोड़ा बहुत भी सॉफन होता है तो ओएमसी ज्यादा बिगेस्ट बेनिफिशियरी। बट वंस अगेन, जैसे मैं ये कहता हूं कि ये पूरे पीएसयू स्पेस में क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ लॉन्ग टर्म सेक्युलर कॉल, बिकॉज गवर्नमेंट के खुद के बहुत कंपल्शंस है, और कहां पर ये कंपल्शन बीच में आ जाएगी पता नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ठीक लग रहा है। ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस अगर आप पूछे कि वेदर इट इज इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आई वुड से शॉर्ट टर्म मोमेंटम यस, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म नॉट रियली। दिलीप सर, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर। चलिए अब एक काम